नेशनल टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज नेशनल टीवी भारत से खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच युवा संघर्ष मोर्चा के संस्थापक दिलीप सिंह जी मौजूद हैं। दिलीप सिंह की परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज में लगातार जुड़े हुए, आज नहीं लगभग 12 वर्षों से ये समाज के काम कर रहे हैं और गरीब तबके के लोगों को भलाई के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उन्हें सहयोग पहुंचाते हैं। तो आइए इनसे जानना चाहते हैं कि आगे इनकी संस्था क्या काम करने जा रही है। दिलीप जी, सबसे पहले नेशनल टीवी भारत में आपका स्वागत है। नेशनल टीवी भारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। आप युवा संघर्ष मोर्चा संस्था चलाते हैं जी, उसका उद्देश्य क्या है? युवा संघर्ष मोर्चा हम लोग गठन किए थे कि धनबाद में कोरोना काल में हम लोग सेवा दिए। जो हर मंदिर मस्जिद के पास जो भी लोग वहाँ पर मंदिर बंद होने के बाद जो बैठते हैं, वो फिर अपने अपने घरों में चल गए, क्योंकि मंदिर बंद हो गई और घर से निकलना लोग बंद कर दिए। तो हम लोग मदर टेरेसा ग्राम और जहाँ जहाँ हम लोग को झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उस जगह हम लोग जाके भोजन वितरण करते थे और जहाँ भी सैनिटाइज का जरूरत पड़ती थी वो हम लोग करते थे। खास करके धनबाद जिला में बहुत सारे जन समस्या से हम लोग का धनबाद मतलब हर जगह समस्या जो होता है उसका आवाज मतलब जागरूकता नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो काम नहीं हो पाता है। तो युवा संघर्ष मोर्चा वैसे जगह जा करके विभाग को जागरूक करती है कि ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा धनबाद नगर निगम क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हम लोग का दिल्ली में जिस तरह से सारा चीज आज देखने को मिल रहा, मेट्रो सिटी, मेट्रो, सारा उपलब्धियां बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पर दिन पर दिन घटते जा रहा है। हम लोग डस्ट के आदी हो गए। तो उसको हम लोग रोकने के लिए जहां भी जरूरत पड़ता है उस जगह युवा संघर्ष मोर्चा विभाग को जगाने का कार्य करती है। और हम लोग सालों भर बरसात में बरसाती हो, छाता हो, भोजन का वितरण, ठंडा में हम लोग कंबल का वितरण, जहां भी जरूरत पड़ता है हम लोग करते हैं। अभी जिससे आप बताया कि संगठन ये सब काम कर रही है, आगे भी बहुत से बेरोजगार युवक हैं, इसीलिए संगठन को द्वारा कुछ पहल किया जा रहा है। हम लोग संगठन धनबाद में आज बहुत ही अच्छा बात आपने पूछा। धनबाद का बहुत दुख होता है कि कहीं लॉकडाउन के समय भी हम लोग इस चीज को देखे हैं कि धनबाद का इतना लड़का दिल्ली में फंस गया, बॉम्बे में फंस गया, सब बाहर कमाने जा रहा है। और आप पूरे देश घूम लीजिए, धनबाद का नाम है सब मतलब कि कोयले की राजधानी के नाम से धनबाद को जाना जाता। आज वो सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिस्टम रोजगार को लेकर के नहीं बना पा रहे हैं। कि दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं और सिर्फ जनता के बीच में जनप्रतिनिधि सिर्फ उसी समय आते हैं, जगह जगह विभिन्न मंडल क्षेत्र में कार्यालय खोल देते हैं कि यहाँ पर ये इस पार्टी का कार्यालय बीजेपी का, इस पार्टी का कांग्रेस का कार्यालय। लेकिन जब बात वहां उस क्षेत्र का, उस मंडल का विकास का आता है तो ना कार्यालय मिलता है, ना कोई जनप्रतिनिधि वहां देखने तक जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। और युवा को जो रोजगार की बात है, अगर हमारा जो यहाँ धनबाद का जो कोयला है, IIT ISM जैसा जगह है, अगर इसको सुधार दिया जाए, सिंदरी प्लांट को खोल दिया जाए बढ़िया से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहे थे, अगर उसको खोल दिया जाए सुचारू रूप से, तो धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड के लोग को यहाँ रोजगार मिल सकती है। अभी देख रहे हैं आप कि बहुत से बेरोजगार युवक अवैध उत्खनन में सम्मिलित हैं, उस पर क्या कहना चाहेगा? उसमें जाने भी जा रही है, अभी लगातार देख रहे हैं कितने जान गए हैं अवैध उत्खनन के दौरान। देखिए, यहाँ पर जो विभाग है, प्रशासनिक है, उनकी निगरानी अवैध उत्खनन जहां भी हो वो एक दायरे में होने चाहिए, क्योंकि वहां के जो कितने किलोमीटर पे होने चाहिए वृक्ष जो हम लोग के हैं दिन पर दिन काटे जा रहे हैं और पूरा एक एक क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। अवैध उत्खनन रोकने के लिए
जो हम लोग को एक जो बाहर से कमिटी आती है, चाहे यहाँ के कमिटी को एक दायित्व होना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक, सार्वजनिक होना चाहिए कि हमको कहाँ से कहाँ तक माइंस में काम करना है। अगर उसको सिस्टम से किया जाए तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने से हम लोग बच सकते। बहुत से गरीब को देखते हैं रोड पर पड़े हुए हैं, सरकार द्वारा कोई योजना है ऐसा जो कि अब मांग किए कि उसको भी सहायता मिले, कुछ मिले? बहुत से यहाँ पे चल रहा है, महिला आश्रय ये इस तरह का संस्था चला रही है, लेकिन उसको रख रखाव ठीक नहीं हो रहा है सर। ये तो जिन जिन क्षेत्रों में है वो जहां तक हम लोग का संगठन को मौका मिलता है हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन सरकारी योजना उन सभी गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो एनजीओ है, जो सरकारी एनजीओ है, उन्हें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और सरकार को जागरूकता लाना होगा कि उन लोगों को भी सुविधा मिले। इसमें पहल कहीं ना कहीं जो एनजीओ जो अपना सरकारी फंड से चला रहे हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। लोगों को क्या से जोड़ा जाए जिससे कि लोगों को, गरीबों को सहायता मिले, इसके लिए आपकी संस्था द्वारा क्या प्रयास, आगे क्या प्रयास किया जाएगा? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जहां हम लोग को सूचना मिलती है उस जगह पर हम लोग यथाशक्ति जितना हम लोग सक्षम है हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव के दौर में आ जाते हैं, बैनर बड़ा बड़ा बना लेंगे, उसके बाद नहीं दिखते, वैसे लोग भी आकर के थोड़ा थोड़ा सभी, ये धनबाद जिला है, छोटा शहर नहीं है, ये उन लोगों को भी आना चाहिए और अपने से थोड़ी मदद करना चाहिए। जब एक दूसरे को देख के ही सीखना चाहिए, लेकिन कार्य करना चाहिए। स्टेशन अभी देख रहे हैं कि स्टेशन पे स्थिति बहुत खराब, अभी तो शाम के टाइम में या कहीं पर भी आपको भी देखते हैं भोजन वितरण कर रहे हैं, तो कितने लोग, कैसे उसका पेट भरता है? एक टाइम भोजन को वितरण करने से पेट भरेगा नहीं, वो रोजगार कैसे पेट भरेगा गरीबों का? कुछ संस्थाएं जो है जो सामाजिक स्तर पर उन्हें भोजन कराती है, लेकिन उन लोगों का ये रोजगार का जो साधन है वो अपंग है, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जिस तरह से विस्थापित किया जाता है, सभी को क्वार्टर मिलता है, घर मिलता है, उन लोगों को भी एक विस्थापित करके एक वो स्किल के तहत कोई एक रोजगार का साधन देना चाहिए जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ सरकार को सुविधा देना चाहिए। और अभी हम लोग स्टेशन रोड में भी जो जर्जर स्थिति था, रोड बहुत खराब था, कोई उसे देखने नहीं जा रहे थे, काफी परेशानी हो रही थी धनबाद जिला की आबादी को, उसे भी हम लोग डीआरएम से मांग करके और ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी से उस रोड को बनाने का हम लोग काम किए हैं और पुराना बाजार में ट्रांसफार्मर भी लगाने का हम लोग काम किए हैं। अभी देख रहे हैं कि स्थिति गया पुल का जर्जर स्थिति है, रोज जाम लग जाती है, और एक विकल्प है बरमसिया, उसकी स्थिति भी दयनीय है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस मुद्दा जुड़ा हुआ सरकार से जैसे है, तो आप क्या इसमें, आप क्या राय है इसमें? देखिए, धनबाद हम लोग का जो शहर है, नगर निगम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, टैक्स हम लोग पूरा नगर निगम क्षेत्र को देते हैं। यहाँ का जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सबसे ज्यादा टैक्स देना होता है, व्यापार हो नहीं हो उनको टैक्स देना पड़ता है। आज जो टैक्स मिलता है उससे नगर निगम क्या करती है, विभिन्न प्रकार का सफाई को लेकर गाड़ियां, सिटी बस लाई, बहुत सारा मशीन लाई, वो सब मशीन कभी धरातल पर रोड पर नहीं दिखता। अगर वो प्रोजेक्ट, वो पैसा अगर नगर निगम गया पुल और आपका बरमसिया पुल में अगर खर्च करती है तो हमारा धनबाद स्ट्रीट लाइट लगाती है तो धनबाद सुंदर दिखेगा, धनबाद में कहीं ना कहीं विकास दिखेगा। जनता का पैसा तो खर्च हो रही है लेकिन जगह पर नहीं हो रही है। धनबाद बस डिपो में लगभग 100 सैकड़ों बसें वो नष्ट हो गया, सड़ गया, उस पर क्या विचार देंगे? इसमें यही हमारा कहना है कि जो बस हमारा, जिस तरह से बस है, जनता का पैसा से जो बस बना और उसे सड़ा दिया गया, तो ये हमारा कहीं ना नगर निगम कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये साबित हो रहा कि नगर नहीं, ये नरक निगम है। क्योंकि
एक इंसान को अपना बहुत मेहनत से जाकर के टैक्स देते हैं और उसका पैसा को ये गलत उपयोग हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र में नली गली विकास के कार्यों में, युवाओं को रोजगार के कार्यों में लाना चाहिए, क्योंकि युवा तभी जागरूक होंगे। अब क्योंकि एक युवा पे पूरा परिवार का उनका बोझ होता है। अगर युवा को आप सुचारू रूप से, जिस तरह से पेड़ को साचा जितना अच्छा से आप खाद डालिएगा उतना ही छांव मिलेगा, तो हमारे धनबाद के युवा को जितना आगे आप अच्छा से लाइएगा उतना ही मजबूत धनबाद हम लोग का होगा, क्योंकि युवा को आगे आना बहुत जरूरी है। इसके लिए युवा जन संकट मोर्चा जो आपका है, इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं युवाओं को आगे लाने के लिए? हम लोग युवा को धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, विभिन्न क्षेत्र में हम लोग जाके युवा के समस्या को हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और युवा को हम लोग जागरूक करते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर माने युवा को संगठित करें, और युवाओं को अगर आप शिक्षित हैं तो उसे जरूर उसे फ्री शिक्षा दे, पढ़ाएं कि आने वाले समय में आप ही जो युवा है, देश का राजनीति हो, देश का आईपीएस हो, उसमें आप ही युवा बन सकते हैं और आप ही युवा जो है धनबाद जिला को आगे कर सकते हैं। तो हम लोग जहां भी जरूरत पड़ता है युवा के साथ खड़े होते हैं, और युवा कहीं गलत लाइन में ना जाए उसके लिए हम लोग उस जगह पर जागरूकता भी करते हैं। अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वो बताएं। मैं नेशनल टीवी भारत चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भाई आप याद करो, शहीद भगत सिंह हो या जो भी आजादी के हमारे लड़ाई लड़े सभी युवा थे, और एक युवा ही स्वामी विवेकानंद जी, एक युवा ही जो है युवा पीढ़ी में, युवा अवस्था में ही आप इतिहास बदल सकते हैं। नेपाल में भी आप देख सकते हैं कि युवा किस तरह से परिवर्तन किए। युवा आप अपने ताकत को पहचानिए और एकदम जो दिन भर में 1 घंटा समाज के लिए आप निकालिए और अपने लिए ऐसा शक्ति बनिए कि समाज में आपकी जरूरत हो और जहां भी जरूरत हो युवा ही आगे हो।